हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हो। एक बार फिर से एम ट्यूटरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में पिछले कल जो वीडियो मैंने डाला था वो क्लास 8 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में था। आज उसी का एक नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं आप सबके सामने में दे रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको एक बार फिर से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बहुत सारे मैजिक्स और बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसमें क्या होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगा। और भी कई ऐसे सारे सवाल हैं जिसको आपके दिमाग में होगा, उस एक्सरसाइज में है, उस सारे सवाल का जवाब इस छोटे से वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर से। और इसमें आपको ऐसी ऐसी बातें भी बताई जाएंगी जो कि खासकर वो सीधे रूप से आपके लिए एक मैजिक की तरह काम करेगा। वो आप एक प्रकार से इस प्रकार से काम करेगा जैसे आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के मास्टर बन जाओगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने कल बताया था एक्सरसाइज चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 के कुछ सवाल। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 5.2 से कुछ सवाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले जानना हमें जरूरी है कुछ फॉर्मूला के बारे में। जो वो फॉर्मूला है दैट इज है एक सब फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको जरूर से नोट कर ले, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसी के साथ दूसरा फॉर्मूला है, इसको भी आप अपने कॉपी में जरूर से नोट कर ले। और ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्यों लिखवाया है, इसकी जरूरत होगी आपको स्क्वायर रूट का ऐसे स्क्वायर नंबर का वैल्यू निकालने में। बहुत ही आसान तरीके से ए प्लस बी इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और वो जानते हैं कि क्या है हमारा फॉर्मूला से जानने का तरीका। इस फॉर्मूला में जैसे एक्सरसाइज 5.2 दैट इज द 5.2 का पहला सवाल जो दिया गया है वो ये है हमारा। ये सवाल कहता है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे इसका निकालना 32 का निकालना, 45 का निकालना, तो आप कैसे निकालोगे स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर को क्या है, आमतौर पर आप आसानी से निकाल सकते हो 32 को 32 बार मल्टीप्लाई करना, परंतु ऐसे नहीं निकालना है और इस फॉर्मूला में इसको फीड कर देना है। आइए जानते हैं इस फॉर्मूला में कैसे फीड करते हैं। नंबर लेते हैं 32 को क्या लिखेंगे 30 प्लस 2 और इसके स्क्वायर करने हैं तो 30 प्लस 2 इक्वल टू 32 और इसको होल स्क्वायर हो गया। और ये हमारा फॉर्मूला आ गया ए और बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर मतलब क्या है 30 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 30 इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें 30, इट इज वेरी इजी। 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 9। यहाँ पर कितना जीरो, जीरो का पावर 2 है तो यहाँ पर 2 जीरो पुट कर दीजिए। और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 120 एंड 2 जा 4, दैट इज 900 एंड 100, 1000 एंड ये हमारा हो गया 1024। आइए फटाफट से दूसरा सवाल हमारा 45 का। 45 को कैसे निकालेंगे, इसको भी लिखेंगे 40 प्लस 5, 40 प्लस 5 होल स्क्वायर, दैट इज द 40 स्क्वायर प्लस 240 ए बी इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। क्या होता है 4 4 जा 16 और जीरो का 2 जीरो है, जस्ट पुट द 2 जीरो। और 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 4 जीरो। और ये हमारा हो गया 4 प्लस 25, ये हमारा हो जाएगा 2025। इस प्रकार आई सवाल है, इसको आपको इसी प्रकार से आइदर ए प्लस बी और ए माइनस बी में आपको डिवाइड कर देना है और इस फॉर्मूले के अनुसार उस नंबर को सही जगह पर बैठा दो और सिंप्लीफाई यानी कि सॉल्यूशन निकल जाएगा, या 32 का हो या 45 का हो या किसी भी नंबर का हो। आइए जानते हैं इसमें एक और खास बात बताया गया है, वो मैं इस हिस्से में बताने वाला हूँ। काफी इंटरेस्टिंग चीज है और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो है हमारा फॉर्मूला पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में बताया जाएगा। व्हाट इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट, क्या है।
पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में आपको बताते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट को कैसे बनता है। आपको याद होगा पाइथागोरस है दैट इज एब्सोल्युटली होता है दैट इज फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल्स पे बनाए जाते हैं, जहां पर इसको जो 90 डिग्री के सामने है उसको हाइपोटेनस एच कहते हैं, दो साइड ए और बी होता है, और इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि तीन नंबर हमें दिए रहे, तीन नंबर होता है इसमें एच ए बी। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक नंबर बताया जाएगा और बाकी दो नंबर आपको खुद निकालना होगा। या तो कभी एच बताया जाएगा या कभी ए बताया जाएगा या बी, और बाकी जो नहीं बताया गया है उसको निकालना है। दैट इज कॉल्ड द पाइथागोरन ट्रिपलेट। और उसको जानते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है। इसमें हमें क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर लेते हैं, और कौन सा नंबर लेते हैं, वो हमारा एक नंबर है m, और ये हमारा वैल्यूएबल नंबर है और इसको कहते हैं 2m। 2m और इसी से हमको जानकारी मिलेगा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसका दूसरा जो पार्ट है जिसमें तीन पार्ट है एच स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एच ए बी, यहाँ पर दूसरा जो हमारा नंबर है वो है एम स्क्वायर प्लस वन, और तीसरा नंबर है एम स्क्वायर माइनस वन। इस तीनों को ऐसे सजा दें कि ये हमारा एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए। एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर हो जाए। कैसे समझाएं, m जो है m का वैल्यू इज मोर देन वन, यानी कि मोर देन वन, किसी भी नेचुरल नंबर जो वन है उससे उसका वैल्यू ज्यादा होता है m का वैल्यू, और m का वैल्यू अगर ज्यादा है मोर देन वन तो इसको किस प्रकार से हम अरेंज करें जो ये हमारा जस्ट लाइक एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए। यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, आप फाइंड आउट करोगे 2m है, m स्क्वायर प्लस वन है या m स्क्वायर माइनस वन है, तो आपका जवाब क्या होगा, m स्क्वायर प्लस वन है। तो क्या हमारा m स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू लाइक दिस, ये हमारा m स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस 2m का होल स्क्वायर होगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या अगर ये हमारा सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये तीनों जो नंबर है 2m एंड m स्क्वायर प्लस वन एंड m स्क्वायर माइनस वन पाइथागोरन ट्रिपलेट है। देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कर। इसको मैंने अभी जस्ट बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब m4 प्लस 2ab 2m स्क्वायर इंटू वन, यानी कि 2m स्क्वायर प्लस वन करेंगे, और इधर भी क्या लिखेंगे m4 माइनस 2ab माइनस 2ab 2m स्क्वायर इंटू वन, मतलब 2m स्क्वायर एंड प्लस वन, और इसको क्या लिखेंगे दैट इज द 4m स्क्वायर 4m स्क्वायर। ध्यान देना है a प्लस बी के फॉर्मूले पर है और a माइनस बी के फॉर्मूले पर है। a स्क्वायर मतलब m4, m के पावर ये है दैट इज का m4, 2ab 2m स्क्वायर a 2m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 लाइक दिस m4 2ab minus 2ab 2m square into 1 2m square and plus 1 and this is a 4m square. Now this is the m4 plus 2m square plus 1, यहाँ क्या करेंगे minus 2m square plus 2m square, this is the m square, तो minus plus 4m square minus 2m square that is the 2m square and plus 1, both are equal means it satisfy the Pythagoras theory। पाइथागोरन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करता है। 2m एंड m स्क्वायर प्लस वन एंड m स्क्वायर माइनस वन। आइए इससे सवाल कैसे बनाया जाता है उसको देखते हैं। और हमारा सवाल है राइट है 5.2 का दूसरा सवाल है, जिसमें पहला देखते हैं दैट इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6। वो पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6, एक नंबर है 6 है, तो हम 2m को माने 6 या m स्क्वायर प्लस 1 को माने 6 या m स्क्वायर माइनस 1 को माने 6। ये हमें पहेली है और इस पहेली को सुलझाना है। कैसे हो सकता है ये 2m जो 6 है वो इसका वैल्यू हो, या हो सकता है m स्क्वायर प्लस 1 ये वैल्यू हो, या m स्क्वायर माइनस 1 ये वैल्यू हो। कैसे समझेंगे कि क्या होगा,
तो इसमें एक छोटी सी जानकारी आपको हेल्प करेगा, वो क्या कि आप जो नंबर आपको मिलता है वो 6, अगर आप देखो इसमें +1 और -1 करने से क्या ये कोई स्क्वायर नंबर है? मीन्स क्या ये 7 और ये 5 जो नंबर मिला, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, या उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा? नहीं आएगा। दिस इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। तो हमारा क्या होगा? 2m इक्वल टू क्या होगा? 6 होगा। तो m का वैल्यू क्या होगा? 6/2 दैट इज द 3। अब हमें 3 का वैल्यू m² +1 और m² -1 में पुट करके उसका वैल्यू निकालना है। क्या करना है? वैल्यू निकालना है। तो m² +1 में क्या करेंगे? 3² +1 ये हो गया 9 + 1 = 10, और m² -1 = 3² -1 = 9 -1 हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएगा। दैट इज दो नंबर यहाँ, एक नंबर पहले से दिया गया है, तो ये हमारा 6 है, 10 है, 8 है। दिस इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसका वेरीफाई आप कैसे करोगे? अगर ये नंबर है 6, 10, 8, तो आप इसको वेरिफिकेशन करना है कि हमें जानना है कि वेदर दिस नंबर इज सेटिस्फाई द पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरन फार्मूला को सेटिस्फाई करता है या नहीं। सबसे चूज द बिग नंबर, सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है? 10। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 10। चूज दोज नंबर्स। ये नंबर है हमारा 10, इसका स्क्वायर कीजिए और बाकी दो नंबर का स्क्वायर का सम वैल्यू देख लीजिए। अगर दोनों बराबर है तो आपका जो आंसर आपने निकाला है वो हमारा सही है। तो ये भी हमारा 100 है, और दिस साइड इज ऑल्सो 100 है। दिस साइड भी 100 और इस साइड भी 100। इसका मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करता है। एक और सवाल बनाते हैं और उससे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है क्या। इसमें हमारा दूसरा नंबर दिया है, वो हमारा है इसमें 14 दिया है। क्या दिया है? 14। एक बार फिर से जानेंगे कि क्या हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट जो नंबर निकलेगा 14 का, वो सेटिस्फाई है या नहीं करता है। क्या करता है इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट को है क्या? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स मैंने क्या कहा एक बार फिर, या क्या 14 ये नंबर 2m बराबर 14 है, या ये नंबर m² बराबर 14 है, या m² -1 = 14 है। यहाँ भी देख करोगे 14 में जो नंबर दे उसमें एक प्लस करने या एक घटाने से क्या वो स्क्वायर नंबर होता है? स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम जैसे मान लो कभी कोई नंबर दे दे 15, तो इसमें आप एक नंबर जोड़ोगे तो 16 जो है 4 का स्क्वायर हो सकता है, परंतु है लेकिन घटाने पर ये नंबर 14 ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर में नहीं बनता है। उसी प्रकार 14 में एक जोड़ना, एक घटाना और एक जोड़ने से क्या ही हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है? तो ये दोनों नंबर नहीं बनता है। दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये नंबर हमारा ये नहीं दिया है, तो हम यहीं पर आएंगे, 2m को मानेंगे 14। क्या मानेंगे? 2m = 14, तो m = 14/2 = 7। अब यहाँ पर वैल्यू डालते हैं m² +1 और m² -1, तो क्या होगा? 7 का स्क्वायर +1, यहाँ भी होगा 7 का स्क्वायर -1, तो 7² 49 + 1 = 15, और ये हमारा होगा 49 - 1 = 48। तो तीन नंबर हमें मिल गए, 50, 48 एंड 14। अब तीनों नंबर्स में हमें वेरीफाई कर लेंगे सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बिगेस्ट नंबर है आउट ऑफ 3 = 50। तो क्या 50 का स्क्वायर है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टू नंबर्स 48 + 14। अब इसका है, इसको करेंगे 2, 5 और 00। अब इसको नहीं मालूम है तो अभी मैंने सिखाया था 40 + 8 का होल स्क्वायर, जस्ट बिफोर 40 + 8, तो आप वैल्यू निकाल सकते हो। 40 का स्क्वायर 16 + 2 × 40 × 8 एंड +8 स्क्वायर, यहाँ 1600 हो गया, प्लस 4 दूना 8, 8 8 64, 640 और +64, इसको जोड़ेंगे तो 1622 हो जाएगा और 2300
2304, ये हो जाएगा 2304 और 14 का स्क्वायर होता है 196। क्या ये दोनों है हमारा? सेटिस्फाई द बोथ एंड, RHS इक्वल टू LHS हो जाता है। इसका मतलब ये जो तीनों नंबर आपने निकाला है, आपने देखा है इस वीडियो में 50, 48, 14, वो सेटिस्फाई करता है पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 5.2 को इस आसान तरीके से आपको बताया गया है। इस पूरे वीडियो को आप हो सकता है एक बार में देख के समझ में आए, नहीं समझ में आए तो आप दूसरी बार जरूर देखिएगा। कमेंट कीजिएगा, कहाँ पर आपको कहीं कोई दिक्कत नजर आए तो जरूर कमेंट करके भेजिएगा। और कोई भी सवाल जो इस एक्सरसाइज में रह गया हो, जिसको नहीं लिया गया है, उसके बारे में भी कमेंट करके भेजिएगा। उसका सॉल्यूशन, उसका वीडियो हम जरूर देंगे, जरूर देंगे। इसी क्रम में आते हैं, एक हमारा और चैप्टर है 5.3, जल्दी से उसको भी हम आपको बता देते हैं। 5.3 का हम क्या है सवाल। कई ऐसे ट्रिपलेट्स फॉर्मूले से आपने देखा, स्क्वायर नंबर्स है उसमें 5.3 में, जहां पर आपको नजर आएगा 5.3 है क्या, दैट इज द मेन थिंग्स है आपको 5.3। ये 5.3 में उस सवाल को मैं देखता हूं, हमसे पूछता है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वंस डिजिट, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कोई भी नंबर हो, वंस डिजिट का स्क्वायर है तो सिर्फ एक का स्क्वायर करना है। किसका करना है? 1 का स्क्वायर करना है। किसी में 999856 है, ये किसका स्क्वायर करना है? सिर्फ 6 का स्क्वायर करना है। मीन्स ये व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुड भी क्या होगा? तो इसका पॉसिबल क्या होगा? 1 होगा। इसका पॉसिबल क्या होगा? 6 होगा। 1 होगा और 6 होगा। यही आपसे पूछता है। है which of the following, without doing any calculation, find the numbers which are surely not a perfect square। विदाउट, बिना कैलकुलेट किए हुए, देखते हुए आपको बताना है कि विच नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और वो सवाल हमें नंबर दिया गया है, दैट इज द 153। दूसरा नंबर दिया गया है, दैट इज द 257। तीसरा नंबर दिया गया है, दैट इज द 408। और चौथा नंबर दिया है 441। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और ऐसा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जिसके वंस के प्लेस पर क्या नंबर आए? 3 आए, 7 आए, 8 आए। दैट नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या आए? 3, 7 और 8 अगर वंस के प्लेस पर आता है किसी भी नंबर में तो दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 21 का। वो कॉज, क्योंकि इसके वंस के जगह वंस प्लेस पर 1 आता है, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 21 का। परंतु ये तीनों का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसके वंस प्लेस पर 3, 7 और 8 नंबर्स आ रहा है, इसलिए इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। एक और है नंबर्स, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर्स है फैक्टराइज करना और उसका स्क्वायर वैल्यू जानना, क्या नंबर आता है। वो नंबर हम आपके सामने में एक लेते हैं, दैट इज 729। 729 प्राइम नंबर जानते हैं। प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्राइम नंबर? सिंपल है, प्राइम नंबर हम उस नंबर को कहते हैं वो जो जिसके केवल 2 फैक्टर हो और जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। प्राइम नंबर इज सो अपने आप में एक यूनिक नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता। उसको कोई डिवाइड कर सकता है तो वो खुद वो नंबर। तो प्राइम नंबर्स जैसे लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17, 19, दे ऑल आर द प्राइम नंबर। तो हम इसमें से एक नंबर लेते हैं और डिवाइड करते हैं। क्या ये 2 से होगा? नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द ऑड नंबर। 3 से होगा तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स अगर याद है तो ये नंबर 3 से होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है इफ द सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। तो तीनों नंबर को जोड़िए और ये हमारा 18 होता है
और ये 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर डिवाइड होगा 3 से। तो 3 से डिवाइड क्या करते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा और 3 3 जा, फिर 3 से करते हैं 3 8 जा एंड 3 1 जा, फिर 3 से करते हैं 27 बार कर जाएगा, फिर 3 से करते हैं 9 बार करते हैं, फिर 3 से करते हैं ये, तो कितना 3 मिला, दैट इज द वी गॉट 6 3 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज द पेयर ऑफ 3। हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, हमारे पास 3 पेयर मिले। कितने पेयर मिल गए, 3 पेयर। तो हम इसके एक सेट में ये तीनों लेंगे और दूसरे सेट में हम ये लेते हैं, तो हमारा नंबर्स क्या आ जाएगा, 27 इंटू 27 मीन्स 27 का होल स्क्वायर, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 27 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से कोई भी नंबर्स हो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप बनाइएगा। इस वीडियो के अगले हिस्से में जब अगले पार्ट बनाएंगे तो आपको देखने का मिलेगा एक्सरसाइज 5.3 के बाकी सवाल और भी हैं, और 5.4 के भी जो सवाल है वो भी देखने को मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा, अच्छा लगता है तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।